डियर स्टूडेंट, पावर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर हमने इसके शुरू के टॉपिक्स कर लिए थे, लेकिन मैं आपको फिर से ये वीडियो एक शेयर कर रही हूँ। तो पावर्टी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी भी कंट्री के लिए चैलेंज हो जाता है, क्योंकि उसको हटाए बिना हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत पीछे रह जाता है। तो लेट अस सी what is poverty? Poverty is lack of essential items such as food, clothing, water, shelter, etc. needed for proper living. तो poverty इन चीज़ों की कमी होती है, और इसे आप डायरेक्टली मनी से भी रिलेट कर सकते हैं कि when we don't have enough income to fulfill these needs of food, clothing, water, shelter, etc. Now, what is poverty line? How we calculate poverty line? तो ये वाला टॉपिक हम कर चुके हैं वैसे तो पावर्टी लाइन जो है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, रियलिटी में कोई लाइन नहीं होती। द पावर्टी लाइन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्सन इज़ पुअर और नॉट। ठीक है, तो जब हम ये पावर्टी लाइन इंडिया में करते हैं डिसाइड, तो इसके लिए हम मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, ठीक है, कितना कैलोरी फूड चाहिए, हमने देखा था कि शहरी क्षेत्र में ये 2100 कैलोरी था और गांव के क्षेत्र में 2400 कैलोरी था, क्योंकि गांव में जो लोग होते हैं वो फिज़िकल लेबर ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही आपको मैंने वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में बताया था। तो वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब होते हैं दो सोशल ग्रुप्स विच आर मोर प्रॉन टू पॉवर्टी, जिनको पुअर होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो ये हमें इनमें जो ग्रुप्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अर्बन कैजुअल लेबर्स, रूरल एग्रीकल्चर लेबर, देन शेड्यूल कास्ट, ये लोग ऐसे हैं जिनका पुअर होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उन्होंने इन ग्रुप्स को ऑलरेडी क्या कर दिया था, मार्जिनलाइज्ड कर दिया था। आपने क्लास 8 में मार्जिनलाइजेशन के चैप्टर पढ़े हैं, तो ये लोग पीछे छूट गए थे, इसलिए इनको कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया कि इनका सोशल एक्सक्लूजन भी है, क्योंकि बिकॉज दे आर पुअर, बिकॉज उनका जो दे आर मार्जिनलाइज्ड, तो उनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है और उनका पुअर होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। ओके, अब ये वाला टॉपिक भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये क्विक रिवीजन हो जाएगा। आर देयर एनी इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज? इसका मतलब क्या है कि क्या हमारे कंट्री में सारे स्टेट एक जैसे पुअर हैं और नॉट। तो इसमें आपको एक टेबल भी डिस्कस की थी हमने, और उसमें आपने देखा था कि ये जो आपको एक ग्राफ भी दिखाया था, आपके बुक में ये ग्राफ है, इसमें आपको बताया है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो नेशनल पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं और कुछ नीचे हैं। नेशनल पॉवर्टी 26% जो है हमारी पॉपुलेशन पुअर है। तो देयर आर सो मैनी स्टेट्स लाइक उड़ीसा, लाइक बिहार, दे आर अबव द नेशनल एवरेज। ठीक है, तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो उससे भी कम है। तो देयर इज़ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, सारे स्टेट का पॉवर्टी स्टेटस एक जैसा नहीं है। ये स्टेट लाइक उड़ीसा, बिहार, ये हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो है। तमिलनाडु, केरल, इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी लाइन नीचे गिरी है, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। और कुछ स्टेट्स का भी हमारा डाटा अपडेट भी होना है। What is a global scenario? For example, like we have seen the state disparities, now we have to see the global scenario. Okay, what is the status of poverty in different parts of the world? World में क्या इसका status है? तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने स्टेट्स में देखा, वैसे ही वर्ल्ड में भी इसका जो स्टेटस है वो वेरी करता है। इट इज़ नॉट लाइक सेम, ठीक है, एक जैसा नहीं होता। तो देयर आर मैनी कंट्रीज़ विच आर अबव वर्ल्ड एवरेज एंड देयर आर सो मैनी कंट्रीज़ विच आर लोअर देन वर्ल्ड एवरेज। ओके, सो इसमें भी आप देखोगे कि कुछ कंट्रीज़ लाइक सम अफ्रीकन कंट्रीज़, इथोपिया, सोमालिया, उनका पॉवर्टी रेशियो बहुत ही, वहाँ की जो टोटल परसेंटेज है पुअर लोगों का वो बहुत ज़्यादा है।
ओके, व्हाट कॉजेज़ पॉवर्टी? पॉवर्टी किस चीज़ से होती है, क्या, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड? तो हमारी कंट्री में इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा इनकम है, कुछ के पास कम है। ठीक है, लोग माइग्रेशन करते हैं टाउन से विलेज में। थर्ड पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज पीपल आर अनएम्प्लॉयड। और इनकम डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है? एम्प्लॉयमेंट से रिलेट होती है। सोशल एक्सक्लूजन, वो लोग मार्जिनलाइज्ड होते हैं, इसलिए वो रिसोर्सेज का पूरा यूज़ नहीं कर पाते, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, और दैट्स वाई इनकम भी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिशनली भी वो लोग कर्ज में, डेप्थ में डूबे हुए हैं, ये भी एक कॉज है। फिर इसके अलावा कुछ और कॉज हैं जो कि हमने अलग से भी डिस्कस किए थे। वो हैं जैसे ओवर पॉपुलेशन, लैंडलेसनेस। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ज़मीन नहीं है, एजुकेशन की कमी है, स्किल्ड नहीं है, तो लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है? व्हाट स्टेप गवर्नमेंट इज़ टेकिंग अगेंस्ट पॉवर्टी? सो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग मैनी स्टेप्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे, दो तरह के उन्होंने प्रोग्राम चलाए हैं। एक तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स, पॉवर्टी दूर करने के लिए उन्होंने कुछ स्कीम्स बनाई हैं। ठीक है, और वो क्या है? फर्स्ट जो है वो है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ऑटोमेटिक पॉवर्टी कम होगी। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर रोड्स बन रही हैं, रेलवे लाइंस बन रही हैं, डैम्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, एग्रीकल्चर डेवलप हो रही है, तो पॉवर्टी अपने आप कम होगी, क्योंकि लोगों को इनमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम मिलेगा, उनकी इनकम होगी, और जैसे ही उनकी इनकम होने लगती है, पॉवर्टी अपने आप कम होने लगती है। तो पहला जो तरीका होता है वो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ठीक है, सेकंड जो होता है वो है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, जो स्पेशली पॉवर्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नरेगा, इसका नया नाम मनरेगा है, इसके आगे एम लग गया है, एम फॉर महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम है जो कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में शुरू हुआ था, और इसमें ये कहा गया है कि हर एक पर्सन को, ये गांव के एरिया के लिए है, कम से कम 365 डेज़ में से 100 डेज़ का उसको एम्प्लॉयमेंट मिलना ही चाहिए। और अगर नहीं, गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू गिव एम्प्लॉयमेंट, देन गवर्नमेंट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ओके, तो ये आप इसमें देखेंगे। फिर ऐसे ही नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? ये रूरल अनस्किल्ड लेबर के लिए होता है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जो फिज़िकल लेबर का काम करते हैं, और जब वो लोग काम करते हैं तो उनको काम के बदले पैसे के बजाय उनको अनाज दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे कुछ और भी एक्ट हैं, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसने भी गांव के एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं एम्प्लॉयमेंट की। फिर और इसमें है इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार स्वर्ण जयंती योजना, ये बुक में आपके कुछ नाम दिए हैं, आप वहाँ से भी देखेंगे। और मैंने आपके साथ एक टेबल ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी कि इस टेबल में जितने भी हैं कब वो शुरू हुआ और मेन उसका टारगेटेड ग्रुप क्या है, वो आपने काम किया होगा। ठीक है, पॉवर्टी धीरे धीरे सबसाइड हो रही है, नीचे जा तो रही है, लेकिन अभी भी चैलेंज है हमारे यहाँ। मेन जो चैलेंज है वो कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आ गई है, 1 वोट 1 पर्सन तो है, सबको वोट देने का राइट हो गया है, लेकिन इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा गैप है। अमीर और गरीब के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप है। रिचर जो लोग हैं, अमीर लोग ज़्यादा ही अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग ज़्यादा ही गरीब होते जा रहे हैं। तो इसमें हमारा टारगेट गवर्नमेंट का है कि जो हमारा पॉवर्टी लाइन है, परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन को हम धीरे धीरे कम करें। और इसमें हम ये भी किया गया है कि
BPL कार्ड, ये आपको पहले बताया हुआ है, ये मैंने आपसे कहा था कि इसको टेबल बना लीजिएगा, तो ये भी ही किया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में एक्चुअली डिटेल में है, जो कि इस साल के लिए हट गया है, लेकिन आप चाहें तो उसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक बार पढ़ लीजिएगा कि गवर्नमेंट गरीब लोगों में के लिए खाना के लिए फेयर प्राइस शॉप, जिसको राशन शॉप्स कहते हैं, वो खुलवाती है, और उसके लिए कार्ड बने होते हैं। एक APL कार्ड है, अब वो पॉवर्टी लाइन, और एक BPL कार्ड है। तो ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने पुअर लोगों के भलाई के लिए किया है। और एक कॉन्सेप्ट आपको शुरू में ही बता दिया था, पॉवर्टी एंड ह्यूमन पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन हैज़ इनकम सो ही कैन नॉट फुलफिल हिज बेसिक नीड। बेसिक नीड है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ह्यूमन पॉवर्टी में ये कहा गया है कि ये नीड्स उसकी पूरी होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी लाइफ रिस्पेक्टेबल भी होनी चाहिए। यानी कि अगर उसे फूड मिल रहा है तो केवल पेट भर के खाने मिलने से हम उसको ये नहीं कह सकते कि अब वो गरीब नहीं है। खाने में न्यूट्रिशन पूरे होने चाहिए। ऐसे ही शेल्टर, घर बिल्कुल ही बुरी कंडीशन, हाइजीन और ये सब नहीं है, तो उसको भी हम अच्छी कंडीशन नहीं मानते। तो सोशल साइंटिस्ट ने कहा है कि अब हमें पॉवर्टी नहीं, ह्यूमन पॉवर्टी की बात करनी चाहिए, जिसमें कि हर एक पर्सन की लाइफ रिस्पेक्टेबल हो, कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ रिस्पेक्टेबल लाइफ वो लीड कर सके। तो ये पॉवर्टी चैप्टर का एक क्विक रिवीजन किया है, और लास्ट के टॉपिक जो रीजन एंड पॉवर्टी एलिवेशन था, उसको मैंने दोबारा बता दिया है आपको। तो आप एक बार इसको सुन लीजिए, और फिर आप इसे NCERT में इसको रीड भी कर लीजिए।